हेलो दोस्तों, आप सभी का पीके एग्रीकल्चर अकेडमी में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डीएनए जीन का अध्ययन करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम में जैसे बीएचयू, आईसीएआर, यूपी कैटेट के इंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलो बिना देरी के हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जीन का आज अध्ययन करेंगे। जीन क्या होता है, देखो जीन क्या होता है। डीएनए का वह छोटा भाग जिसमें सारी आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित होती हैं वो कहलाता है जीन। मतलब डीएनए का वह छोटा सा भाग जिसमें सारी आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित होती है उसे जीन कहते हैं। जीन जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला सिस्ट्रोन, दूसरा रिकॉन, तीसरा म्यूटॉन। जीन का वह भाग जिसमें प्रोटीन बनने की सूचनाएं एकत्रित होती हैं कहलाता है तो सिस्ट्रॉन। क्या कहलाता है? सिस्ट्रॉन कहलाता है। जीन का वह भाग जिसमें रिकम्बिनेशन पुनः संयोजन होने की क्षमता रखता है वो कहलाता है रिकॉन। क्या कहलाता है? रिकॉन। जीन का वह भाग जिसमें उत्परिवर्तन होता है वो कहलाता है तो म्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जो था जो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। वेरी इम्पॉर्टेंट है। जीन शब्द किसने दिया? तो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया। जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जंपिंग जीन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो बारबरा मैकक्लिंटॉक। 1940 ईस्वी में किया। बारबरा मैकक्लिंटॉक को जंपिंग जीन की खोज के लिए 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जंपिंग जीन की खोज किस फसल में की गई? तो मक्का में की गई। किसमें की गई? मक्का में की गई। जंपिंग जीन की खोज किस बैक्टीरिया में की गई? तो इकोलाई बैक्टीरिया में की गई। जंपिंग जीन जो था वो बारबरा मैकक्लिंटॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनको 1983 ईस्वी में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला। इकोलाई एक जीवाणु है जो मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। जंपिंग जीन के लिए ट्रांसपोसोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हेजल नामक वैज्ञानिक ने। जंपिंग जीन के लिए ट्रांसपोसोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हेजेज तथा जैकब ने दिया। एक जीन और एक एंजाइम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो GW बीटा तथा टैटम। एक जीन और एक एंजाइम शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? तो GW बीटा तथा टैटम ने दिया। जीन फॉर जीन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? फ्लोर। जीन फॉर जीन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? फ्लोर। जेनेटिक कोड की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो नीरेनबर्ग ने। प्रथम खोजा गया जेनेटिक कोड है UUU पॉली यूरोडेलिक एसिड। जेनेटिक कोड होता है 3 नाइट्रोजनी क्षार का अनुक्रम। बीएचयू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक जेनेटिक कोड में कोडान की संख्या होती है तो 64 होती है। कितना होती है? 64 होते हैं।
चलो इसी बायोलॉजी क्लास में हम आगे चलते हैं। आज बातें हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स है एक झिल्ली रहित संरचना होती है। क्या होती है? एक झिल्ली रहित संरचना होती है। राइबोसोम्स एक झिल्ली रहित संरचना होती है। राइबोसोम्स की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो राइबोसोम्स की खोज पाठक में अगर बात करते हैं तो रॉबिन्स ब्राउन ने किया 1953 ईस्वी में। और जंतु में अगर हम बात करते हैं राइबोसोम, तो जंतु में राइबोसोम की खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में किया। नोट, इस खोज के लिए 1974 ईस्वी में पैलाडे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइबोसोम्स पाए जाते हैं कोशिका द्रव में। राइबोसोम्स प्रायः कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह 80S प्रकार तथा कुछ कोशिकाओं में 70S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। राइबोसोम्स को प्रायः कोशिका द्रव में पाया जाता है। यह 80S प्रकार का होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा केंद्रक में भी पाया जाता है। राइबोसोम्स का जो व्यास होता है वो 200 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 250 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। 80S प्रकार के राइबोसोम और जो 210 एंगस्ट्रॉम होता है वो 70S राइबोसोम्स का प्रकार जो होता है उसका जो व्यास होता है और 210 एंगस्ट्रॉम का होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम्स होता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम्स होता है और सबसे बड़ा हम बता चुके हैं। अगर हम जंतु कोशिका में बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, और अगर पादप कोशिका की बात करते हैं तो हम हरित लवक हो जाएगा। राइबोसोम्स बना होता है आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो केंद्रिका से होता है। किससे होता है? केंद्रिका से होता है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हम पहले से बता चुके हैं। राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 70S राइबोसोम्स, नंबर 2 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स सभी प्रकार के यूकैरियोटिक तथा जो 70S राइबोसोम्स होते हैं सभी प्रकार के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये दो उप इकाइयों में विभाजित होते हैं। छोटी उप इकाई 30S प्रकार की होती है तथा बड़ी उप इकाई 50S प्रकार की होती है। 50S प्रकार की होती है। राइबोसोम्स की दोनों इकाइयाँ राइबोसोम्स की दोनों इकाइयाँ उप इकाइयों आपस में जुड़ी होती हैं मैग्नीशियम के द्वारा। किसके द्वारा? मैग्नीशियम के द्वारा। मैग्नीशियम की सांद्रता 0.01 से लेकर के 0.001 के बीच होने पर राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, परंतु मैग्नीशियम की सांद्रता इससे कम या ज़्यादा होने पर राइबोसोम्स की उप इकाइयाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम $80S प्रकार के राइबोसोम्स। तो इसमें अवसाद गुणांक 80S प्रकार का होता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S राइबोसोम्स यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। 80S प्रकार के राइबोसोम्स दो उप इकाइयों 4.5 तथा 60S में विभाजित होती हैं। 4.5 नहीं है। 80S प्रकार के राइबोसोम्स दो उप इकाइयों में बटे होते हैं, जैसे 40S तथा 60S में विभाजित होते हैं। राइबोसोम्स किस प्रकार के आरएनए से बने होते हैं? तो राइबोसोम्स आरएनए से बने होते हैं। वर्क ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स का कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। यही है। राइबोसोम्स भी हम पढ़ा चुके हैं। डीएनए भी, जीन भी पढ़ा है। आज की इस क्लास में हमने सबसे पहले जीन का डिस्कशन किया, फिर दूसरे नंबर पर राइबोसोम्स की डिस्कशन किया। अब तीसरे नंबर पे हम लाइसोसोम्स की डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम्स की खोज डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने किया 1955 ईस्वी में। इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1974 ईस्वी में दिया गया था। लाइसोसोम्स है एकाहारी झिल्ली। लाइसोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ल्यूकोसाइट कोशिका में। ठीक है। वृक्क में तथा यकृत में लाइसोसोम्स पाया जाता है। कुछ उच्च कोटि के पादपों में जैसे एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। सन 1964 ईस्वी में पी
माइटल मटाइल में न्यूरोस्पोरा नामक कवक में इसको उपस्थित बताया गया। लाइसोसोम्स में पाया जाने वाला एंजाइम है तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स में 400 से अधिक एंजाइम होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लियस, फास्फोरस, तमाम प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ब्लड का जो पीएच मान होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोसिडेस, सल्टेस नामक एंजाइम पाए जाते हैं किसमें? लाइसोसोम्स में। ये सब लाइसोसोम्स में एंजाइम है, लाइसोसोम्स के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले एंजाइम किस अवघट के होते हैं? तो अम्लीय अवघट के होते हैं। लाइसोसोम्स का पीएच मान जो होता है वो 5 होता है। लाइसोसोम्स को जाना जाता है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। ठीक, लाइसोसोम्स का जो निर्माण होता है वो गाल्जी काय तथा आंतापाद्रवी जलिका से होता है। फिर हम बात करते हैं वर्क ऑफ लाइसोसोम्स कि लाइसोसोम्स का कार्य क्या होता है। लाइसोसोम्स का जो कार्य होता है बाह्य कोश की कणों को पाचन करना, अंतःकोश की कणों का पाचन करना, कोश का विभाजन में सहायता करना। गाल्जी बॉडी, गाल्जी तंत्र। गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया। गाल्जी काय हम आगे अध्ययन कर रहे हैं। तो गाल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में किया। गाल्जी काय है एक दोहरी झिल्ली संरचना है। गाल्जी काय अनुपस्थित होता है सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे जीवाणु तथा निर्धारित शैवाल। गाल्जी काय के जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। गाल्जी काय के जंतु कोशिका में लाइकोकॉन्ड्रिया तथा पादप कोशिका में डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है तथा यह ट्राइफिकुलिस के कुछ विभिन्न प्रकार के चपटी तथा मुड़ी हुई बैनियों तथा समूह में गाल्जी काय कहा जाता है। गाल्जी काय को जाना जाता है ट्राइफिकुलिस के नाम से भी जाना जाता है। गाल्जी काय को गाल्जी काय को कोशिका का ट्राइफिकुलिस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका की प्रोटीन कोशिका कला के घटकों तथा विकारों को ज्यों का त्यों रूपांतरित करने इनकी घटनी करती है। वर्क ऑफ गाल्जी बॉडी का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट का निर्माण करना, शुक्राणुओं में अग्रपिंड का निर्माण करना, अंतःपाद्रवी जलिका की हम बात करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपाद्रवी जलिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो के.आर. पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया। अंतःपाद्रवी जलिका अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा स्तनियों में अनुपस्थित होता है। टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकार के आधार पर अगर हम देखे जाते हैं तो अंतःपाद्रवी जलिका 3 प्रकार के होते हैं। पहला, यह शाखा युक्त चपटी तथा लंबी होती है, सिस्ट्रैनी या शाखा युक्त चपटी तथा लंबी होती है। फिर दूसरा, वेसिकल्स थैलियाँ, वेसिकल्स गोलाकार तथा अंडाकार थैली जैसी संरचना की होती है। फिर हम बात करते हैं तीसरा, ट्यूबुलस नलिकाएँ, ये लंबी तथा बेलनाकार तथा शाखा युक्त होती हैं। नोट, जंतु कोशिका में सिस्टर्नी शाखा विहीन होती हैं। राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो राइबोसोम्स की उपस्थिति के आधार पर अंतःपाद्रवी जलिका 2 प्रकार की होती हैं, एक चिकनी, एक खुरदरी। ठीक, अब सोमैटिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
इसमें राइबोसोम्स के कण अनुपस्थित होते हैं। चिकनी अंतःपाद्रव्य जलिका वसा ग्लिसरॉल का संश्लेषण तथा संवहन करती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी अंतःपाद्रव्य जलिका के झिल्ली के ऊपर राइबोसोम्स के कण पाए जाते हैं। कणिकामय अंतःपाद्रव्य जलिका प्रोटीन का संश्लेषण करने वाले कोशिकाओं के भी साथ पाई जाती है। अधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं हैं। अधिक मात्रा में प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली कोशिकाएं हैं फाइब्रोब्लास्ट तथा अग्नाशय। खुरदरी अंतःपाद्रव्य जलिका प्रोटीन का संश्लेषण करती है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन से अंतःपाद्रव्य जलिका करती है? तो खुरदरी अंतःपाद्रव्य जलिका करती है। वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कोलाइडल मैट्रिक्स को कोलाइडी मैट्रिक्स को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। केंद्र तथा कोशद्रव में उपस्थित पदार्थों का स्थानांतरण करती है। विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण करती है। ग्लिसरॉल, स्टीरॉल तथा वसीय अम्लों में वसा का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। फिर बात करते हैं हम अंतःपाद्रव्य जलिका को कोशिका के पुल के नाम से जाना जाता है। ठीक, सूक्ष्म शारीरिकी की बात करते हैं। माइक्रो बॉडीज, तो ये इकाई झिल्ली की संरचना वाले होते हैं। इनका निर्माण अंतःपाद्रव्य जलिका तथा गाल्जिकाए से होता है। ये भी एक कोशिका अंग होता है। आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो माइक्रोट्यूबुलर बॉडीज़ होती हैं सूक्ष्म शरीर की, ये इकाई झिल्ली संरचना वाले होते हैं। इनका निर्माण अंतःपाद्रव्य जलिका तथा गाल्जिकाए से होता है। माइक्रो बॉडीज़ निम्न प्रकार के होते हैं: पराक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स, स्पेरोसोम्स। पराक्सीसोम है इकाई झिल्ली संरचना होती है। पराक्सीसोम पाया जाता है जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पराक्सीसोम का निर्माण अंतःपाद्रव्य जलिका तथा गाल्जिकाए से न होकर के पूर्ववर्ती पराक्सीसोम से होता है। तो पराक्सीसोम का निर्माण किससे होता है? पराक्सीसोम का निर्माण अंतःपाद्रव्य जलिका तथा गाल्जिकाए से न होकर के पूर्ववर्ती पराक्सीसोम से होता है। पराक्सीसोम्स का जो कार्य होता है वो जंतु कोशिकाओं में ऑक्सीडेशन करना होता है तथा पादप कोशिकाओं में प्रकाशीय शोषण करना होता है। प्रकाशीय शोषण की क्रिया होती है केवल C3 पौधे में। प्रकाशीय शोषण की क्रिया 3 कोशिकाओं लार्वा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा पराक्सीसोम तीनों कोशिकाओं से मिलकर होती है। प्रकाशीय शोषण का क्रिया नहीं होता है, तो प्रकाशीय शोषण की क्रिया जो नहीं होता है वो C4 प्लांट तथा कैम प्लांट में नहीं होता है। अब बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट ग्लाइऑक्सीसोम की बात करते हैं। तो ग्लाइऑक्सीसोम होता है इकाई झिल्ली संरचना, ये भी होती है। ग्लाइऑक्सीसोम होता है तो इकाई झिल्ली संरचना होता है। ग्लाइऑक्सीसोम का निर्माण होता है तो अंतःपाद्रव्य जलिका से तथा गाल्जिकाए से होता है। ग्लाइऑक्सीसोम प्रायः पाया जाता है वसी तथा तैलीय बीजों में पाया जाता है। वसी तथा तैलीय बीजों में पाया जाता है। ग्लाइऑक्सीसोम का मुख्य कार्य है वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना इसका मुख्य कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ग्लाइऑक्सीसोम साइकिल या चक्र द्वारा होता है, जिसकी खोज 1961 ईस्वी में डिवर्स नामक वैज्ञानिक ने की है। अब बात करते हैं स्फेरोसोम। स्फेरोसोम है इकाई झिल्ली संरचना पाई जाती है। निर्माण अंतःपाद्रव्य जलिका तथा गाल्जिकाए से होता है। यह भी इम्पॉर्टेंट है। स्फेरोसोम ना कि इसे हल्के में ले लो, ये भी पढ़ लेना, थोड़ा बहुत
काइटेड से क्वेश्चन उठते हैं थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं स्पेरोसोम पाया जाता है किसमें, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। स्पेरोसोम्स का कार्य क्या होता है, वसी पदार्थों का संश्लेषण तथा संवहन करना। अब हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स पाया जाता है, केवल पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम्स पाया जाता है। लाइसोसोम्स पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। फिर बात करते हैं हम तारक की, क्या तारक की सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो टी बावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया। सेंट्रोसोम पाया जाता है केवल जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम का जो निर्माण होता है दो तारक केंद्रों द्वारा होता है, दो तारक केंद्र द्वारा होता है। सेंट्रोसोम के निर्माण होता है त्रितंतुओं के 9 समूहों से। वर्क ऑफ सेंट्रोसोम, कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु तथा स्ट्रालिकिरण का निर्माण करना होता है। कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतु तथा स्ट्रालकीकरण लकीरण का निर्माण करना होता है, स्ट्रालकीरण का निर्माण करना होता है। तो दोस्तों, जब भी पढ़ाने में मिस्टेक हुई हो उसको मैनेज कर लेना। आप सभी लोगों को ऐसे हम बायोलॉजी के सारे टॉपिक कवर कर देंगे। आप लोग सिर्फ चैनल से जुड़े रहो। धन्यवाद।